हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की फिजिक अपडेट के साथ जो 14 वीक्स आउट है इस वक्त। टोटली इंसेन लग रहा है यहाँ पर हैंगिंग लेग रिलीज करते हुए। आई मीन 14 वीक्स आउट गाइस, कंडीशन तो जैसे पूरी तरह से डायल्ड इन है और जस्ट 2 वीक्स दो इन है, पूरी तरह से स्टेज रेडी हो जाएंगे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन यहाँ से। 3 टाइम्स मेंस फिजिक चैंपियन जो इस वक्त हद से ज्यादा हंगरी हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ब्रैंडन लास्ट ईयर टाइटल लूज कर चुके हैं, बल्कि इसलिए गाइस क्योंकि ब्रैंडन ने ये टाइटल लूज करा है एरिन बैंक्स से। वही एरिन बैंक्स जिन्होंने ब्रैंडन को बहुत ज्यादा इस पूरे साल किसी न किसी चीज पर ट्रॉल करना जारी रखा। साथ ही ब्रैंडन का मानना यह है कि ही गॉट रॉब्ड इन द लास्ट ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। यहाँ कैप्शन में ब्रैंडन बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 14 वीक्स में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं इस फिजिक में एंड फिर मैं तैयार हूँ। मैंने अपने सामने एक और चैलेंज सेट कर दिया है और ये टाइम है उस टाइटल को अपने राइटफुल ऑनर के पास आने का। आप सब जानते हो कि जब मुझ पर प्रेशर होता है तो मैं और भी बेहतर परफॉर्म करता हूँ। सो प्लीज मुझसे बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता। फीड मी मोर। सो इस साल तो हर कोई मेंस फिजिक का टाइटल जीतने के लिए खुद को एक्सट्रीम तक पुश कर रहा है। एक पागलपन दिख रहेगा इस सभी मेंस फिजिक के एथलीट्स में टू विन द मेंस फिजिक टाइटल। बट ऑनेस्टली गाइस, आई डोंट थिंक कि ब्रैंडन ये टाइटल जीतने वाले हैं अनलेस एरिन बैंक्स ऑफ आ जाएं। सिर्फ एक यही सिनेरियो है जहां पर मैं देख सकता हूं किसी और को टाइटल जीतते हुए। बाकी ब्रैंडन अगर मुझे गलत साबित कर देते हैं तो आई वुड बी रियली हैप्पी। बाकी इस साल आई थिंक हमें किसी भी और साल से ज्यादा ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और नेक्स्ट अपडेट है स्टेफन मटाला की, जिन्होंने अपना नेक्स्ट शो अनाउंस कर दिया है गाइस। एंड एक बात तो आप भी अग्री करोगे कि कोई भी चैनल ना ही ऐसी न्यूज लाता है और ना ही हर एक बॉडी बिल्डर को कवर करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स देता है। तो प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलें। तो कहाँ था मैं? यस गाइस, स्टेफन मटाला ने फाइनली अपना नेक्स्ट शो अनाउंस कर दिया है और ये लेस देन 2 वीक्स में यानी कि नेक्स्ट वीकेंड को compete करेंगे यूके प्रो में। स्टेफन के फर्स्ट शो में स्टेफन नहीं जीत पाए थे और सेकंड प्लेस पर एंड अप करे थे। उस शो में जब स्टेफन नहीं जीते थे तो स्टेफन को बहुत सारे लोग बुरा भला बोलने लग गए थे, जबकि सच तो ये है गाइस कि यस थोड़ा साइज का इशू था। साइज थोड़ा वेट कैप की वजह से जो कम करना पड़ा था स्टेफन को, उसकी कमी तो पता लग रही थी। बट कंडीशनिंग बोल लो, स्ट्रक्चर बोल लो या फिर पोजिंग, कोई भी दूसरा एस्पेक्ट ऐसा नहीं था जहां स्टेफन अपनी हाइप को लिव नहीं कर रहे थे। और अब तो वेट कैप में रिवीजन भी सही टाइम पर हुआ है, तो स्टेफन डेफिनेटली गाइस कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। स्टेफन अभी वे कर रहे हैं 102 किलो अप्रॉक्स एंड अब पूरी तरह से फोकस्ड हैं यूके प्रो को जीत कर क्वालिफाई करने के लिए इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। एंड ऑनेस्टली गाइस, मैं तो बहुत ही इंप्रेस्ड हूं जैसी फाइब्रस फिजिक विद ग्रेट कंडीशनिंग एंड एक बहुत ही आर्टिस्टिक वे में ये प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर। बाकी लेट्स सी इनकी नेक्स्ट वीक की परफॉर्मेंस क्या इन्हें क्वालिफिकेशन दिला पाती है या फिर ये उसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेप करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिजिक अपडेट है गाइस अली बिलाल की, जो इस वक्त हैं 6 वीक्स आउट अपने नेक्स्ट शो से, और अपने इस कैप्शन में बताते हैं लास्ट वीक के मंडे से ही वो प्रेप पर हैं। एंड वैसे ये शो कौन सा है आई एम फॉरगेटिंग गाइस, तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि अब ये कौन से शो में compete करने वाले हैं तो आज इस बारे में अपडेट करना बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन को आपका काम है। बट आई थिंक ये अली बिलाल के लिए एक सबसे क्रिटिकल शो होने वाला है, क्योंकि इतना अमेजिंग पैकेज लाने के बाद भी इस साल अली बिलाल अपने किसी भी शो से क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो अब ये हाई टाइम है एक डेफिनेट टॉप 10 प्लेसर के लिए क्वालिफिकेशन अर्न करने का। और कल के वीडियो में मैंने कवर करा था क्लासिक डिवीजन के वेट कैप और हाइट से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं, जिससे क्लासिक डिवीजन के सभी एथलीट्स जो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं हिट कर पा रहे थे वो अब कर पाएंगे। बट इस रिवीजन से रूल्स में सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ गाइस? सबसे ज्यादा खुश अगर कोई पता लग रहा है तो वो लग रहा है ब्रियॉन एंसली। इस वीडियो के कैप्शन में ब्रियॉन बोल रहे हैं कि चीजें अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई हैं। ये वेट कैप में इंक्रीज अब मुझे 187 पाउंड तक का होने का अलाउ कर देगी, और डेफिनेटली ये एक चीज एक सोचने वाली है मेरे लिए। मैं डेफिनेटली इसको डिस्कस करूंगा अपने किसी फ्यूचर यूट्यूब वीडियो में। तो गाइस, जिनका क्लासिक से मूव करने का रीजन ही यही था कि वो अपने बेस्ट वर्जन को वेट कैप की वजह से नहीं ला पा रहे थे, इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, काफी रेस्ट्रिक्ट हो रहे थे वेट कैप की वजह से। बट अब ही साउंड्स रियली हैप्पी। ब्रियॉन, क्या आप दोबारा से कंसीडर करेंगे क्लासिक में compete करने का? वेल, ब्रियॉन ने अनाउंस तो नहीं करा है ऑफिशियली, बट आई टोटली बिलीव कि ऐसा पॉसिबल है। और जिस तरह से ब्रियॉन एक्साइटेड एंड हैप्पी है इस रिवीजन से, आई रियली फील कि ब्रियॉन क्लासिक में ही compete करेंगे इस बार भी, क्योंकि नंबर 1 ब्रियॉन को क्लासिक में compete करने के लिए क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2 ब्रियॉन अब एक्चुअल में एक इंप्रूव्ड वर्जन ब्रिंग कर सकते हैं स्टेज पर इंप्रूवमेंट्स करके। नंबर 3 ब्रियॉन अभी तक 212 के लिए एक इनवाइट का वेट कर रहे हैं, विच नो वन नोज गाइस आगे आएगा भी या नहीं। एंड नंबर 4 ब्रियॉन को compete नहीं करना पड़ेगा 212 की क्वालिफिकेशन के लिए, विच मीन्स किसी प्रेप के फेज से नहीं गुजरना पड़ेगा मिस्टर ओलंपिया से पहले। सो सभी चीजें गाइस इस डिसीजन के हक में है, बस वेट है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। एंड नेक्स्ट अपडेट है माइकल क्रीजो की, जो अब बस मिस्टर ओलंपिया की प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं। एंड जैसे कि हमने अभी रिसेंटली क्रीजो का बेस्ट वर्जन विटनेस करा था गाइस, वैसे ही हम क्रीजो की अपडेट्स देख रहे हैं।
क्रिजो के आर्म्स की तो बहुत बात कर ली, दे आर मैसिव, हम सब जानते हैं, लेकिन इस साल हमने क्रिजो की राउंड एंड 3D बैक भी देखी। अब अगर इस रिसेंट अपडेट में क्रिजो के लेग्स की बात करें तो मैन, यस आई थिंक इस वक्त ओपन कैटेगरी के लाइनअप पर सबसे ज्यादा नेचुरल लुकिंग एंड एस्थेटिक्स लेग्स हैं। बहुत ही मैसिव और बहुत ही अमेजिंग सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। यस गाइस, जैसे हमने कल के वीडियो में डायरेक्ट को भी देखा था, दे वर ग्रेट और आई थिंक उनके लेग्स क्रिजो से बिगर भी हैं, बट एक नेचुरल लुक वाली जो बात है, स्किन क्वालिटी वाली जो बात है, विद ग्रेट सेपरेशन, दैट ओनली क्रिजो इज प्रेजेंटिंग एंड ही डेफिनेटली इज अ थ्रेट गाइस पूरे टॉप 6 के लिए। किसी की भी जगह खा सकते हैं क्रिजो एंड इट इज रियली इंप्रेसिव कि क्रिजो ने एक ही साल में इस लेवल तक इंप्रूव करके दिखा दिया अपनी फिजिक को। नेक्स्ट अपडेट है माइकल डबूल की, जो मैन 14 वीक्स आउट के पॉइंट पर ही ऐसे हैं कि कंडीशनिंग में अच्छे शर्मा जाए इनसे। लुक एट द फाइबर्स गाइस एंड स्ट्राइएशंस, डैम इतना ज्यादा पील्ड और श्रेडेड ये अभी लग रहा है कि इस प्रेप में नेक्स्ट ये क्या करेंगे 14 वीक्स में, इसके बारे में या तो माइकल डबूल जानते हैं या फिर इनके कोच। लुक एट द सेपरेशन ऑन हिज आर्म्स गाइस, कैसी लाइंस पड़ रही हैं जो डिवाइड कर रही है माइकल के आर्म्स को इन 2 पार्ट्स। बैक पर भी थिकनेस और डिटेल्स भरी पड़ी है। एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन मिस्टर ओलंपिया, और अब ये बहुत ही खुश भी है गाइस क्योंकि 2.6 kgs तक इनको भी नई वेट कैप के अकॉर्डिंग बढ़ाने की जगह मिल गई है, विच ओनली मीन्स वन थिंग, मोर इंप्रूवमेंट्स और सेम ही लेवल की कंडीशनिंग। होगा ना अमेजिंग पैकेज। नेक्स्ट अपडेट है कैरिथ बज्जो की, जो इस वक्त एक टॉप गेम में है। कैरिथ उन कुछ 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स में से हैं जिन्होंने इस साल ना सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करा ऑन स्टेज, बल्कि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कंपेटिटर बनकर भी सामने आ रहे हैं। कैरिथ की फिजिक इस टाइम पर ऐसा लग रहा है इस अपने मोस्ट मैच्योर्ड वर्जन पर है, सो मच लाइक ग्रेनाइट। मतलब आप ये वेन्स, वास्कुलरिटी और मसल हार्डनेस देख सकते हो कितनी ज्यादा कैरिथ इस साल अपनी फिजिक में प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी फिजिक कैरिथ की, इस तरह की मसल हार्डनेस और सेपरेशन इज वेरी कंपेटिटिव। और अब स्पेशली गाइस कमाल एल-गाज़नी के ना होने की वजह से, जो लास्ट ईयर 3rd प्लेस पर थे, कैरिथ के लिए टॉप 3 के गेट वाइड ओपन है 212 डिवीजन में। वैसे गाइस टॉप 3 के लिए देखो शॉन को हिलाने वाले तो कोई है नहीं, वो अपनी फर्स्ट स्पॉट बनाए रखेंगे क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो में जो वर्जन कैरिथ का इंक्रेडिबली इंप्रेसिव था और सबसे बेस्ट वर्जन था अब तक का, जिसको सबने ही अप्रिशिएट करा एंड विच वाज टोटली फ्लॉलेस, उसको जब हमने शॉन क्लाइडा के वर्जन के साथ कंपेयर करा था एक कंपैरिजन वीडियो में, तो शॉन ना सिर्फ जीत रहे थे बल्कि शॉन क्लाइडा डोमिनेट कर रहे थे। इतने बेस्ट वर्जन को कैरिथ के कोई चांस ही नहीं दे रहे थे शॉन क्लाइडा। तो शॉन तो एक फोर्स है गाइस जिससे करंटली कोई नहीं टकरा पाएगा। बट 2nd और 3rd स्पॉट के लिए 3 दावेदार है गाइस और तीनों ही बहुत तगड़े हैं। एंजल कार्ड्रॉन लास्ट ईयर के रनर अप, कियोन पियर्सन लास्ट ईयर के 6th प्लेसर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड 212 बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर, एंड 3rd है कैरिथ बज्जो। इन तीनों के अलावा अभी तो मैं किसी को भी नहीं देखता टॉप 3 में एंड अप करते हुए। रीगन ग्राइम्स, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया इन्हें लोगों ने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दिया इन्हें लोगों ने, और बस रीगन को फाइट अप करने के लिए, रीगन को जगाने के लिए यही काफी था क्योंकि रीगन की ये अपडेट्स मैन सो डैम इंप्रेसिव। आई मीन ये लैट स्प्रेड, ये बैक की थिकनेस और ये इनसेन विद गाइस, एक टॉप नॉच बैक स्प्रेड पोज इनसेन विद रीगन यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों ने तो कमेंट्स में ये तक बोल दिया कि डायरेक्ट के बाद 2nd बेस्ट बैक लैट स्प्रेड, जो सच में मैं पहले नहीं मानता गाइस, बट अब इसे विटनेस करने के बाद देयर इज नो डिनाइंग गाइस कि एक बहुत ही टॉप स्पॉट की बैक है ये। और जो लोग बोल रहे थे कि क्या रीगन ने साइज ऐड करा भी है, तो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस। आप आर्म्स देख लो किस लेवल की राउंडनेस और फुलनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, एस्थेटिक, मैसिव एंड फुलर। यही कुछ वर्ड्स पूरी तरह से डिफाइन करते हैं रीगन के इस वर्जन को, जो इस वक्त है लेस देन 7 वीक्स आउट यूरोपा प्रो इटली से, एंड वार्निंग शॉट्स फॉर गुडवीटो हैव बीन फायर्ड। रीगन ग्राइम्स इज नॉट अफ्रेड एंड डेफिनेटली गाइस बहुत ज्यादा मैसिव एंड इंप्रूव्ड और थिकनेस अपने फ्रेम पर ऐड कर चुके हैं। और आज की लास्ट अपडेट है नेथन डियाशा की, जो लेस देन 7 वीक्स आउट है यूरोपा प्रो इटली से। जी हाँ गाइस, ये भी रीगन ग्राइम्स और गुडवीटो के साथ कंपीट कर रहे हैं। एंड इस न्यू फिजिक अपडेट में नेथन का पहले कैप्शन देख लेते हैं। एक वॉश्ड अप पोजीशन में मैं ऐसा दिख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करो जब प्रो 10 इस बॉडी पर होगी, लोगों को रिटायर होना पड़ेगा या फिर कोच चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो नेथन साउंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। एंड जब हमने नेथन की इस अपडेट को देखा तो वी अंडरस्टैंड कि नेथन के पास एक सॉलिड रीजन है टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि नेथन काफी वाइडर, काफी फुलर और काफी डेंस मसल्स के साथ हैं इस फिजिक अपडेट में। कहीं से भी आउट ऑफ शेप नहीं लग रहा है। लुक एट द लैट स्प्रेड गाइस, द फुलनेस, द विड्थ, जस्ट इनक्रेडिबल। ये यूरोपा प्रो आई थिंक ऐसा शो होगा जिसके ना तो विनर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना ही कोई फेवरेट चुन सकते हो, क्योंकि गुडवीटो भी बहुत जबरदस्त है, रीगन ग्राइम्स की अपडेट भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आ रही है और नेथन डियाशा एक जबरदस्त कमबैक करने वाले हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।